भांगड़ किले के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उन खौफनाक कहानियों और हैरान कर देने वाली साइंटिफिक सच्चाइयों के बीच का फासला तय करने वाले हैं जो भारत के सबसे मशहूर और बदनाम खंडर की दीवारों के पीछे छिपी हैं। तो चलिए मिथ्स, हिस्ट्री और साइंस के इस सफर पर चलते हैं। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। सरकार द्वारा लगाया गया ये वार्निंग बोर्ड तो काफी लोगों ने इंटरनेट पर देखा ही होगा। ये वार्निंग सीधे तौर पर उन लोकल अफवाहों को और हवा देती है कि जो कोई भी रात में यहाँ रुकता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। पर क्या इस बोर्ड का असली मतलब वाकई भूत प्रेत है? इस जगह को घेरे हुए खौफ को समझने के लिए सबसे पहले उस डरावने फोकलो यानी किस्से कहानियों पर नजर डालनी होगी। आखिर एक हंसता खेलता 9,000 घरों का शहर अचानक खंडर बन कैसे गया? कहानियां कहती हैं कि इसके पीछे भयंकर श्राप का हाथ था। यहाँ एक नहीं बल्कि 2 मशहूर श्रापों का जिक्र आता है। एक तरफ है साधु बाबा बालूनाथ, जिन्होंने शर्त रखी थी कि महल की परछाई कभी उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। जब एक राजा ने महल की हाइट बढ़ा दी और परछाई वहां पड़ गई तो मानो शहर श्रापित हो गया। और दूसरी तरफ है तांत्रिक सिंगिया। उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक लव पोशन बनाया, पर दाव उल्टा पड़ गया और वो अपने ही जादुई पत्थर के नीचे कुचलकर मारा गया। मरते मरते वो पूरे शहर को श्राप दे गया कि यहाँ किसी को पुनर्जन्म नहीं मिलेगा और कोई जिंदा नहीं बचेगा। और ये बातें सिर्फ पुराने जमाने की नहीं है। आज भी लोकल गार्ड्स रात के वक्त अंदर जाने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें औरतों के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्म क्रूज और एक्टर्स तक ने यहाँ शूट करते वक्त अजीब टेक्निकल फेलियर्स और पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स फील करने का दावा किया है। एक किस्सा तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जर्नलिस्ट पल्लवी दे का स्कूटर फोर्ट के ठीक बाहर अचानक बंद हो गया। सब कुछ ठीक था, फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। तभी एक अनजान आदमी ने आकर बिना छुए इंजन स्टार्ट कर दिया और सिर्फ इतना बोला, दे वॉन्ट यू, यानी वो तुम्हें चाहते हैं। ऐसी बातें घबराहट को और पक्का कर देती हैं। ये डरावना सिनेमैटिक सेटअप वाकई बहुत कंपेलिंग लगता है। लेकिन चलिए अब जरा थोड़ा हिस्टोरिकली इस जगह को देखते हैं। एक डीप डाइव लेते हैं कि इतिहास के पन्नों में इन कहानियों का सच क्या लिखा है। सच तो ये है, जो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है, कि राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंगिया या यहाँ तक कि बाबा बलूनाथ का आज तक एक भी वेरीफाइड कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट या शिलालेख मिला ही नहीं है। लिटरली 0 रिकॉर्ड्स। ये सारे कैरेक्टर्स बस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सुनाई गई किस्से कहानियां भर हैं। अब एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, अगर ये सारे कैरेक्टर्स सिर्फ एक मिथ हैं, तो इतने सारे सेंसिबल पढ़े लिखे लोग जब इन खंडरों में घूमते हैं तो उन्हें सच में एक डरावनी प्रेजेंस क्यों फील होती है? आखिर वहां क्या है जो डराता है? इसका जवाब छुपा है बायोलॉजी और फिजिक्स में। एक बहुत ही फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल फिनोमिनन होता है जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड वेव्स होती हैं। इंसानी कान इन्हें कॉन्शियस लेवल पर सुन नहीं सकते, पर बॉडी इन्हें जरूर फील करती है। ये वेव्स बॉडी के अंदर सटल वाइब्रेशंस पैदा करती हैं, जिससे अचानक पैनिक, एंग्जाइटी, चक्कर आना और ऐसा फील होने लगता है जैसे कोई घूर रहा हो। इसको ऐसे समझते हैं, 1980 में एक इंजीनियर थे विक टैंडी। वो अपनी लैब में थे जब अचानक उन्हें बेहद घबराहट हुई और एक ग्रे शैडो यानी भूत नजर आया। पर जब साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वहां एक नया एग्जॉस्ट फैन लगा था जो एग्जैक्टली 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा था। जैसे ही फैन बंद हुआ, भूत और फिजिकल ड्रेड दोनों 1 सेकंड में गायब हो गए। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को भानगढ़ से जोड़कर देखिए। ये किला साइस्मिक जोन 4 में आता है। इसका मतलब है यहाँ जमीन के अंदर लगातार माइनर अर्थक्वेक्स और अर्थ मूवमेंट्स होते रहते हैं, और जब तेज हवा इन प्राचीन पत्थरों और खंडरों के बीच से गुजरती है तो वो नेचुरली एक इनविजिबल और डर पैदा करने वाली इंफ्रासाउंड जनरेट करने लगती है। एक नेचुरल भूत बनाने वाली मशीन। इसके ही साथ साइकोलॉजी का एक और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, पैरेडोलिया। इंसानी दिमाग की आदत होती है कि वो रैंडम चीजों में चेहरे ढूंढने लगता है। अब सोचिए, इंफ्रासाउंड की वजह से जब इंसान पहले से ही पैनिकी और डरता हुआ फील कर रहा होता है तो इन टूटी हुई दीवारों और अंधेरे कोनों में दिमाग अपने आप डरावने चेहरे और फिगर्स इमेजिन कर लेता है। इस बात को 2008 में गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी के हॉन्टन प्रोजेक्ट ने बिल्कुल प्रूव कर दिया था। लोगों को एक बिल्कुल आम सफेद खाली कमरे में बिठाया गया जहां छुपकर इंफ्रासाउंड और ईएमएफ रिलीज किए गए। हैरात की बात है कि 20% लोगों को उस खाली सफेद कमरे में एक पैरानॉर्मल प्रेजेंस फील हुई।
असल बात ये थी कि सजेस्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होती है। अगर किसी को पहले से पता हो कि एक जगह हॉन्टेड है, तो दिमाग उस डर को फिजिकल रियलिटी में बदल देता है। ठीक है, भूत तो दिमाग और साउंड वेव्स का खेल निकला, पर उन खौफनाक चीखों का क्या जो रात को सच में आती हैं? और सरकार यानी एएसआई का वो डरावना सेफ्टी वार्निंग बोर्ड क्यों लगाया गया है? इसका बहुत सीधा सा और प्रैक्टिकल जवाब ज्योग्राफी में है। भांगर किला सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 866 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक बड़ा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। शाम ढलते ही ये खाली खंडर और आसपास का जंगल लोकल वाइल्ड एनिमल्स का एक मेजर ठिकाना बन जाते हैं। तो जो औरतों के रोने की आवाजें आती हैं, वो एक्चुअली लोकल लकड़बग्गों यानी हाइएनास की आवाजें होती हैं, जो अंधेरे में बिल्कुल इंसानी चीख जैसी लगती हैं। पेड़ों का हिलना बंदरों का काम होता है, और वो वार्निंग बोर्ड भूत से बचाने के लिए नहीं, बल्कि हंटिंग पर निकले लेपर्ड्स और इन सैकड़ों साल पुरानी टूटी हुई दीवारों से गिरने वाले पत्थरों से लोगों की जान बचाने के लिए लगाया गया है। ये स्ट्रिक्टली एक सेफ्टी नोटिस है। अब जब सुपरनैचुरल दावों को साइंस और नेचर ने बिल्कुल डीबंक कर दिया है, तो एक सबसे बड़ा सच सामने खड़ा होता है। आखिर एक इतना फलता फूलता शहर अचानक एक खंडर, एक गोस्ट टाउन में कैसे तब्दील हो गया? अगर हिस्ट्री की टाइमलाइन को देखें तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। 1573 में ये शहर जरूर बसा, लेकिन 1720 आते आते राजा सवाई जय सिंह ने इस पर हमला करके कब्जा कर लिया। पॉलिटिकल डिक्लाइन शुरू हो चुका था, पर आखिरी और सबसे बड़ी तबाही तब आई जब 1783 में एक भयंकर क्लाइमेट ड्रिवन डिजास्टर आया, जिसे हम चलीसा फमीन के नाम से जानते हैं। ये एक इतना भयंकर सूखा और अकाल था जिसने नॉर्थ इंडिया में तबाही मचा दी। पानी की ऐसी किल्लत हुई कि आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो गई। जो लोग बचे वो जिंदा रहने के लिए पानी की तलाश में सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले गए। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि भांगड़ के 9000 से ज्यादा घर परमानेंटली बिना छत के खंडरों में बदल गए। इस शहर को श्राप ने नहीं, सूखे ने मारा था। अगर एक इतना बड़ा अकाल एक डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो एक मिनट रुककर सोचने वाली बात है। हमारा समाज आज तक उस श्रापित राजकुमारी और तांत्रिक की कहानी से क्यों चिपका हुआ है? आखिर सच से ज्यादा कहानियां क्यों पसंद आती हैं? दरअसल ह्यूमन साइकोलॉजी ही ऐसी है कि एक रैंडम और बोर करने वाली नेचुरल ट्रेजेडी के बजाय दिमाग एक क्लियर विलन और ड्रामा को ज्यादा याद रखता है। दूसरी बात, आज के वक्त में लोकल टूरिज्म और वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह इस हॉन्टेड टैग पर टिकी है, और सोशल मीडिया के वायरल ट्रेंड्स इन गोस्ट स्टोरीज को फाइनेंशियल और कल्चरल लेवल पर जिंदा रखने में आग का काम करते हैं। जैसे जैसे भांगड़ के इन सारे राज खुलते हैं, ये हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हम वाकई में सुपरनैचुरल से डरते हैं, या फिर हम हिस्ट्री की उन रैंडम अनकंट्रोलेबल ट्रेजेडीज जैसे अचानक आने वाले अकाल और मौत से डरते हैं, जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता, और बस उस हेल्पलेसनेस को छुपाने के लिए भूत प्रेतों की कहानियां बनाते हैं? आखिर में जब फोकलोर के सबसे अंधेरे कोनों पर हिस्ट्री और साइंस की रोशनी पड़ती है, तो वही समझ आता है जो मैरी क्यूरी ने बहुत खूब कहा था, जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे समझने की जरूरत है। एक बार जब हम अननोन को पूरी तरह समझ लेते हैं, तो डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमेशा नए सवाल पूछते रहिए।